हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है जो कि आप लोग महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा है, 20 दिन आप लोगों के पास है टोटल। तो देखिए, ये 20 दिनों में बिल्कुल कम समय में हम बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो देखिए, सारी जो आपके सिलेबस है, सिलेबस तो हमारा संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो ही गया है। तो सिलेबस की तो सारी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन पर डली हुए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर और सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हमारा है कि रिवीजन। तो हम देखिए आज सॉल्व पेपर की बात कर रहे हैं। इसके पहले 100 क्वेश्चंस की हमने डिस्कस किया था। तो हम डेली कुछ 100 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट और जो कि आपका प्रैक्टिस सेट हो या सॉल्व पेपर हो, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आज का आपका टॉपिक है जो कि आपका द्वितीय खंड। हमने प्रथम खंड का जो सॉल्व पेपर है 2017 का, उसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आपका है जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, जो कि 2017 का सॉल्व पेपर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारी वीडियो हम आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, अपना टेस्ट जरूर लगाना है। देखिए, बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा है। ये कम समय में जितनी भी वीडियो देखे, चाहे वो मेरा चैनल हो या और किसी का चैनल हो, अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा। इससे आपको ये सुविधा होगी कि आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? बताइए। 2017 की बात हम लोग, 2017 का पेपर की बात हम लोग कर रहे हैं। आप लोग ऑप्शंस देखिएगा और तुरंत अपना राइट आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। ठीक है, जो कि पूर्ण शक्ति केंद्रों को गांव स्तर की महिलाओं को जो सेवाएं द्वारा आदर्श वाक्य के साथ हम शून्य नारी की बात करते हैं, यहाँ 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत आरंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों की जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था? बताइए किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं 1990। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं पूरी है, क्योंकि जो पुराना पेपर होता है उससे आप लोगों को कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो इससे ये आप लोगों को सुविधा होगी कि आपको आपका एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसा एग्जाम आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोगों की संपूर्ण रूप से तैयारी होगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चंस को आप लोग को अटेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायाकल्प। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है? बताइए कितनी राशि देनी पड़ती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा कि इस योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल बीमा राशि होती है 3000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए, जिसका वार्षिक पंजीयन शुल्क जो होता है, जो शुल्क होता है पंजीयन शुल्क, वो होता है 30 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है 2010 से 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्र की रुवान क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए इसकी आबादी? राइट आंसर हो जाएगा 5000 से 15000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनुअल सुपरवाइजर्स पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई थी?
कब शुरू की गई थी? सभी लोग आंसर दीजिए, ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो ये की गई थी 2007 में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे रिपीट होने की संभावनाएं भी है। तो क्वेश्चंस को आप लोग को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कितनी जनजातीय अनुसंधान स्थान की स्थापना की गई? बताइए कितनी की गई थी? सभी लोग आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये है आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत, या ये भी याद रखिएगा कि जनवरी 1992 में गठित एक संविधिक निकाय है। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिला को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देख सकते हैं कि एक महिला जिसे अपने मृतक संबंधी देह के साथ स्वच्छता पूर्वक जला दिया जा रहा हो, एक महिला जिसे अपनी मृतक पति के दहेज के साथ जबरदस्ती जला दिया जाया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उद्दीपन अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है, तो बताइए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं की जा सकती? बताइए, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया, जिसमें न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि हिंसा के अन्य रूप भी शामिल थे। जैसे आप याद रख सकते हैं कि भावात्मक, मौखिक, यौन, आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उद्दीपन अधिनियम जो कि 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है आप लोगों से पूछा गया है, तो यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर सही है बताना है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इस अधिनियम में मासिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। इस अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? बताइए, प्रतिबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, जो कि शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुसरण प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला का, ठीक है, देखिएगा, अवर्ध प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा किसी प्राचीन स्मारक की गति कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। हर चैप्टर से जो कि 2017 का आपका सॉल्व पेपर हम लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, जो कि आपका जो पुराना पेपर है उससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उद्दीपन अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल नहीं है?
बताइए इसमें आपका क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन कि पेप्सिन जिसका उदाहरण है, बताइए किस चीज का उदाहरण है? आप लोग देख सकते हैं ये होता है एंजाइम का, ठीक है, जो कि जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यहाँ पाचन तंत्र में मुख्य एंजाइम है, याद रखिएगा। हाँ, और इसकी खोज, जो कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, किसकी खोज कब की गई थी? तो याद रखिएगा आप लोग कि 1836 में थियोडर स्वाइन द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनेट कोशिका पाई जाती है, बताइए सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका हो जाएगा लिवरल की क्रिप्टेट में, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो स्कूल टाइम से सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका आंसर तो बिना ऑप्शंस देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, जो कि डीएनए आरएनए दोनों आनुवांशिक जानकारी लेते हैं, ठीक है। आरएनए और डीएनए एक फास्फेट चीनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी नाभिक से निर्मित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्लेसेंटा है, बताइए क्या है? यहाँ पर हो जाएगा आपका हीमोकोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन निम्न में से कौन सा अंग आधारित रोग है, बताइए? तो ये हो जाएगा वर्णहीनता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जीएसएम सिस्टम है, बताइए, ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेज से दूसरे पेज पे अक्षर जाने के लिए आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा, बताइए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज की बात हो रही है, तो पेज अप और पेज डाउन कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में किसी दस्तावेज को ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डेटा तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, बताइए। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जो होता है आपका DML, जो कि याद रखिएगा सिंटैक्स तत्वों का एक परिवार है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के समान है, जिसे डेटाबेस में डेटा चुनने, डालने, हटाने और उसका उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। यदि नेट को कॉम कहा जाता है, कॉम को ORG कहा जाता है और ORG को IN कहा जाता है, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या होगा, बताइए। आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर समझ लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका होगा फ्लिपकार्ट ORG। अब देखिए कैसे होगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पूछा गया है कि नेट को कम, तो ठीक है, नेट कम, ठीक है। उसके बाद CO कम को ORG, ठीक है, ORG कहा जाता है, तो ORG को इन कहा जाता है, तो फ्लिपकार्ट, अब ORG को तो इन कहा जा रहा है, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को क्या कहा जाएगा, बताइए क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा ORG, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रग और ड्रॉप के द्वारा सेल कांटेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दवाएं, बताइए क्या दबाएंगे? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ड्रग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए CTRL पूंजी दबाई जाती है, ठीक है, इनमें ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी स्लाइड्स पर बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं, बताइए कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्लाइड मास्टर को संपादित करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथमेटिक्स का है। देखिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। कितनी वस्तु की बात हो रही है?
9 वस्तु, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 3 × 3 = 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी 3 वस्तु जो कि लाभ, यहाँ पर हमें लाभ या हानि का प्रतिशत याद करना है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा 3 × 3 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लाभ यहाँ पर बताया गया है जो कि है 9 वस्तु की बात हो रही है, तो 3/9 किया जाएगा यहाँ पर 100 जो कि आपका एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका बताइए राइट आंसर कितना होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के जो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।